Hi everyone, this is Reshmi Ghosh and I am on Funny Paki में मैं बहुत शाई थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। ये जो इतनी बातें कर रही हूँ अब टाइम, इसका ध्यान रखना चाहिए। मेरी माँ कहती है कि ऑलवेज देखो कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। तो वहां से निकल के मिस इंडिया जीतने के बाद बहुत चेंजेस आए। तो you're so sweet and your smile is very beautiful. तो आपने तो मुझे अच्छे से फॉलो कर लिया है, तो मैं समझ गई। मैं साड़ीज का करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन माय मदर वेयरिंग साड़ीज। उसके बाद मैं कुछ और चीजों में बिजी हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल ही करती आ रही हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ji. Welcome to YouTube channel of Funny Party Web Radio and this is me सबा सिकंदर। बिल्कुल आप लोग देख रहे होंगे कि सबा सिकंदर पहले आरजे के तौर पर रही, फिर गेस्ट पे आई और अब जो है इन्होंने फनी पार्टी यूट्यूब चैनल पे भी कब्जा कर लिया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शो के लिए कुछ प्रोग्राम्स के लिए हमने कोलैबोरेशन किया है। मुझे बहुत खुशी है कि इस बार जिनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ वो शख्सियत सरहद पार से है, लेकिन वो मेरी इंस्पिरेशन बन गई है। लाइक मैंने जब उनके बारे में कुछ रिसर्च की तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुई कि इतना टैलेंट माशाल्लाह से कैसे हो सकता है। कि सिंगिंग उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है जो कि हम गाना सुनेंगे। एक्टिंग जब उन्होंने की तो बहुत सारे ड्रामों में की, लाइक ससुराल सिमर का तेरे लिए, और जो मूवी है बाजारे हुस्न उसमें भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इसके अलावा अगर बात की जाए मिस इंडियन टाइटल की तो वो भी उन्होंने विन किया है। स्माइल बेहद खूबसूरत है। अब बातें कितनी खूबसूरत करती हैं और उनके अपकमिंग क्या प्लान्स हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर चुकी हैं, ये सब हम जानेंगे इस इंटरव्यू में। तो हेलो। हाय सवाज सिकंदर, आप बहुत क्यूट हैं। मुझे आप मेरी हंसी मनी स्माइल की तारीफ कर रही थी, मैं तो आपसे एकदम you're so sweet and your smile is very beautiful. ओ माय गॉड, Thank you very much for having me here. थैंक यू सो मच। तो Thank you. कैसी गुजरी है लाइफ, और आप गालबन कोलकाता से हैं, तो अभी आप कहाँ पे हैं इंडिया में? मैं कोलकाता में ही हूँ बिकॉज मैं फिलहाल मैंने मैं यहाँ किसी काम से आई थी और फिर कोविड जी ने हमें यहीं पे अटका दिया, तो मेरा घर यहाँ पे है। तो माय पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड, so I spoke to my family. मैं मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरे मेरे हस्बैंड से मैंने बात की कि आप आपके साथ से मैंने आपके साथ बहुत सालों से हूँ, बट उससे भी ज्यादा मैं अपने मम्मी पापा के साथ थी और मैं हूँ रहना चाहती हूँ थोड़ा और, बिकॉज दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड दे वांट मी। तो मैं अभी कोलकाता में ही हूँ और अच्छा लगता है घर में हमेशा, है ना। वाओ दैट्स नाइस। और सीरियसली एक तो ये चीज अच्छी लगी क्योंकि एक फर्क नहीं होना चाहिए बेटा और बेटी में, कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा ही कुछ संभाले, बेटी भी संभाल सकती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपका लाइफ पार्टनर होता है वो चीज को जब अंडरस्टैंड कर लेता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ जी, दैट्स बहुत नाइस बड़ी ऑफ यू। बात। अच्छा मुझे ये बताइए, हम आपके बाकी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट ससुराल सिमर का अगर गालबन कोई और एक्टर होता या कोई और एक्ट्रेस होती तो वो 100 बार सोचता कि यार नेगेटिव रोल है, या वो डायन जो कि 100 साल के बाद दोबारा से आई है, तो प्ले करते हुए जरा सा चैलेंजिंग रोल था। मैंने सीरियल स्टार्ट किया 2006 से, थैंक्स टू एकता कपूर, बालाजी, एंड जहाँ पे हितेन तेजवानी वाज प्लेइंग माय फादर एंड ऑल दोस बिग एक्टर्स विद whom आई वर्क। मेरा शुरुआत वहां से है जहाँ पे एकता ने मुझे लॉन्च किया ऑन अ नेगेटिव रोल। तो वो जो नेगेटिव रोल मैंने करना शुरू किया, तो आज मैंने 2018 तक मैंने शूटिंग की। उसके बाद मैं कुछ और चीजों में बिजी हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल ही करती आ रही हूँ। और किसी ने भी नहीं सोचा कि इस लड़की से पॉजिटिव रोल भी हो सकता है। और आप लोग जब तारीफ करती हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग क्यों नहीं देखते कि मुझसे पॉजिटिव रोल करवा लो थोड़ा। हाँ। तो एनीवे, पार्ट, यस, मैंने इतना सारा नेगेटिव रोल किया है ना, तो ये ससुराल सिमर का वाज लाइक अ ट्रीट फॉर मी। मुझे बड़ा मजा आया यहाँ पे काम करके। सब एक्टर्स इतने अच्छे हैं, डायरेक्टर इतनी अच्छी थी।
मेरे साथ जो पूरा टीम वाज फन। तो अच्छा काम वैसे ही निकल आता है जब आपका पूरा टीम अच्छा हो और प्रोड्यूसर अच्छा है, एक्टर्स अच्छे हैं। तो और कोई देयर इज नो सेकंड वे कि मैं और कोई पाथ लेती, यही पाथ लेना था कि अच्छे से काम करूं। मेरी इच्छा थी कि कुछ दिन और मैं वहां पे नेगेटिव रोल प्ले करूं, पर ऐसा नहीं हुआ। मुझे हाँ, बोला नहीं, अब बस 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 नहीं वो निकाल दिया मुझे। नहीं, जितना भी वक़्त था वो एक्चुअली हुआ ये है कि जितना भी कम वक़्त था लेकिन उसमें आप छा गई ना, हर जगह पे एक सनसनी फैल गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब थोड़ी-सी थैंक इनसिक्योरिटी बनती है। एनीवेज़ कम बैक टू योर चाइल्डहुड, हाउ वाज़ योर चाइल्डहुड? कैसा था बचपन? चाइल्ड सी चाइल्डहुड वाज very normal. I come from a very average middle class family. पापा नौकरी करते थे फिलिप्स इंडिया में, माँ हाउस वाइफ थी, और मेरी एक दादी हैं, चाचा चाची हैं। So it's a very normal family. तो हुँ, बट इच्छा थी मेरी कि मैं मिस इंडिया बनूंगी। हुँ, इच्छा थी मेरी, लाइक शायद सब लड़कियों की ऐसी इच्छा होती है कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी। तो हुँ, ये इच्छा बस पूरी हो गई ऐसे ही। एंड बचपन में मैं बहुत शाई थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी। ये जो इतनी बातें कर रही हूँ अब, ये हुँ, तो हुँ, मतलब इट वाज अ शॉक फॉर मी कि मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ। और मेरी माँ, मेरे दोस्त, मेरे कंटेम्पोररीज जितने थे कि तू इतनी कैसे बोल लेती है। मैं तो जी, इतनी शाई और इतनी अ, डरपोक थी। डरपोक इज द वर्ड। मुझे ऐसा लगता था सब लोग आके मुझे मारेंगे, पीटेंगे, ये कहीं कहीं भी निकल जाऊंगी तो पता नहीं, अजीब फीलिंग्स थे मेरे। अजीब थी मैं बहुत। तो वहां से निकल के मिस इंडिया जीतने के बाद बहुत चेंजेस आए। तो अ, अभी भी ग्रो कर रही हूँ बचपन से। बचपना तो आज भी मेरे अंदर है, फूट फूट के। पर या इट्स बट इट्स आई नाइस। थिंक चाइल्डहुड वाज गुड। हाँ बोलो। आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको अंदर से बच्चा ही होना चाहिए। वो कहते हैं ना दिल तो बच्चा है जी, क्योंकि जब आप अपने हाँ अंदर के जी। बच्चे को ज़िंदा रखेंगे, तो आप एडवेंचर भी कर सकेंगे और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे और बड़े अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकेंगे, किसी भी फ़ील्ड में। हाँ, थैंक यू। आपसे आपसे ये मुझे सुनने को मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ऐसा हर कोई सोचता है। इट्स एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच। you're वेलकम, you're वेलकम। सो बालाजी फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ आपका ताल्लुक, आपकी बॉन्डिंग रही लाइक आपने ज़्यादातर शोज़ उनके ही किए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हाउ वाज़ योर बॉन्डिंग विद देम? अगर कनेक्शन कैसा था? वेरी गुड बॉन्डिंग, वेरी गुड बॉन्डिंग। तो एकता, आई लुक अप टू हर, एकता कपूर। हुँ, एंड शी आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक हर, लाइक अ वुमन लाइक हर। हुँ, इतना शी इज एन अचीवर। एंड बहुत कुछ, एक एक औरत कुछ भी कर सकती है अगर वो सच्चे मन से ठान ले तो मेरा भी ऐसा ही था। तो क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ देखे थे, जैसे बहुत लोगों ने देखे हैं। मैं कुछ अनोखा बात नहीं कर रही हूँ। तो हुँ, मैंने जब एकता को देखा और आई फेल्ट द वुमन पावर इन हर। सो आई वांटेड टू बी अ वुमन लाइक हर। जैसे एकता जैसे ऐसी बहुत औरतें हैं, लड़कियां हैं आज की तारीख में। तो मैं हमेशा चाहूंगी कि people should look up to me, and the way I look up to Ekta, और and learn from me something good। ऐसा नहीं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ और मेरी तरफ देखो, और हुँ। ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इंस्पायर करूँ और हेल्प कर सकूँ। दैट्स सो एंड नाइस एक्चुअली। बालाजी के साथ डेफिनेटली बहुत अच्छा संबंध रहा। एंड बहुत सारे सीरियल्स किए। या हुँ। और ऐसे कोई एक को-स्टार जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच होगी हो, आपने कहा कि यस, मतलब वो एक होता है ना कि आप जब आई नो शूट्स में बहुत हेक्टिक होता है। लाइक आपको क्यू भी देना है, आपको प्रॉपर्ली बॉन्डिंग रखनी है, केमिस्ट्री मैच होना बहुत ज़रूरी को-स्टार के साथ। तो कोई एक ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रही हो? आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सारे एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है सब इतने अच्छे थे ना। ये मैं बिकॉज आपको इंटरव्यू दे रही हूँ ये नहीं बोल सकती, बोल रही हूँ। इट्स लाइक आई
आई लव ऑल माय को-स्टार्स और वाओ! सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है एंड वेरी डिफिकल्ट यू नो लाइक हुँ, एक तो मैंने कभी वो हीरोइन जैसे रोल सीरियल में बहुत ही शायद ही किया होगा, हुँ, तो ये नहीं बोल सकती ये इस हीरो के साथ मेरा बहुत अच्छा था बॉन्डिंग, सारे लोगों के साथ अच्छे थे, मैं क्या बोलूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था मुझे बिकॉज वी एक्टर्स हैव टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम ऑन सेट, है ट्रू, ना? तो ट्रू, ये जब वहां पे आप रहते हो, वहां पे वो परिवार जैसा बॉन्डिंग ना हो, फैमिली जैसी बॉन्डिंग ना हो, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ट्रू, तो आई हैड अ ग्रेट टाइम व्हेन आई वाज शूटिंग in any of the shows, starting from Kyunki हुँ, till the last show which I did for Colors. And as usual, I forgot the name. राइट एंड टेल मी समथिंग अबाउट लाइक योर वेंचर आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और साड़ीज़ का बड़ा खूबसूरत सा वो बड़ी खूबसूरत सी साड़ीज़ मुझे नज़र आ रही थी जब मैं आपके इंस्टा पे गई। सो टेल मी अबाउट दिस। तो आपने तो मुझे अच्छे से फॉलो कर लिया है, तो मैं समझ गई। मैं साड़ीज का करती हूँ बिकॉज आई हैव सीन माय मदर वेयरिंग साड़ीज एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल, हुँ, शी लुक्ड ब्यूटीफुल। तो साड़ी का जो डेफिनेशन है मुझे इतना पसंद है कि एक एक कपड़े का एक पट्टा आप पकड़ लो, इतने अच्छे से एक औरत को सजा सकती है। तो इसलिए आई वांटेड टू डू दिस एंड आई एम फ्रॉम बंगाल। हुँ, बीइंग अ बंगाली, हैंडलूम मुझे बड़ा पसंद है। आई मीन इंडियंस तो साड़ीज पहनते हैं, ट्रू, तो डालते हैं एंड दे लुक सो ब्यूटीफुल। दैट वाज द मेन रीजन आई वांटेड टू स्टार्ट। आई एम स्टिल डूइंग इट, बट उसके साथ साथ आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन हेल्थ। हेल्थ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आई हुँ, एम ट्राइंग टू हेल्प पीपल टू बी हेल्दी, टू लूज वेट, एंड आई वांट uh, my community, my country to be obesity free, कि पतला हो। लोग वेट लूज करते हैं पर क्या करें, वेट लूज कर जाते हैं फिर वापस से मोटे हो जाते हैं। तो हम हाँ, लोग सिखाते हैं कि कैसे हेल्दी वेट लॉस किया जाता है, आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रख के। वाह वाह वाह, क्या हिंदी बोला है मैंने। हाँ और इट मीन्स कि आप फिटनेस Everyone. कॉन्शियस भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं और हेल्प करना, जो मैंने पहले भी कहा कि हेल्प करना चाहती हूँ, अगर मुझे नॉलेज है तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। तो यही सब करती हूँ। साड़ी भी अच्छे से लोगों को पहुंचाना चाहती हूँ, हाँ, साड़ी जो सबको बहुत पसंद है। और एंड दिस एज वेल, यस, दिस और इज़ नाइस। एक्टिंग तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल, दिस इज़ नाइस। इसको कहते हैं हमारे यहाँ हर फन मोला, जिसके बाद हर मल्टीटास्किंग भी कह सकते हैं आप। तो हाउ यू मैनेज एज़ यू सेड यू आर मैरिड ओके। एज़ वेल राइट? तो सबसे पहले तो मुझे बताएँ कि लव मैरिज था या अरेंज थी? हाउ यू मेट विद योर लाइफ पार्टनर? वेरी मच लव। तो ये तो मैंने उनसे शादी की जो वो खुद भी नेगेटिव रोल्स प्ले करते हैं, हुँ, किरदार निभाते हैं सीरियल्स में। तो मुझे याद है कि मैं जब सीरियल्स नहीं करती थी, तब मैं फिल्में करती थी बॉम्बे में आफ्टर मिस इंडिया। तो मैंने जब अपने घर पे देखा था उनका शो, तो मैंने बोला था ओ गॉड, ये आदमी कितना बदतमीज है। एंड लाइक ऐसे आदमी के साथ तो बस दूर रहना चाहिए, ऐसे आदमी से। एंड इमेजिन आई गॉट मैरिड टू हिम। या एक सीरियल में हम लोग एक साथ किरदार निभा रहे थे एज ब्रदर एंड सिस्टर, ओके, भाई बहन के रोल पे। और या और दोनों ही बहुत अरे स्ट्रांगली नेगेटिव थे। बहुत अच्छा लगा काम करते करते, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो लगा कि इनके साथ मैं जिंदगी बिता सकती हूँ। ज़बरदस्त, तो दैट्स ही नाइस। आल्सो फेल इन लव, हुँ। बस या। दिस इज़ नाइस। अच्छा, क्योंकि वो भी एक्टर हैं, सेम फील्ड होने के क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं? आई थिंक कि अगर आप सेम फील्ड से हो तो आप एक-दूसरे को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर मुझे किसी चीज में लेट हो रहा है और कुछ हो रहा है तो वो अंडरस्टैंड करता है, और वाइस वर्सा। सेम हुँ, प्रोफेशन हो तो मुझे एक्स्ट्रा
माने कुछ करके उनको समझाना नहीं पड़ता है, वो समझ जाते हैं। एंड सेम उनको भी मैं नहीं समझाती हूँ, वो मुझे नहीं समझाते हैं, वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग एंड आई थिंक एवरी एक्टर्स हैव इट। यस। जबरदस्त। और कितने बहन भाई हैं आप लोग, लाइक सिस्टर ब्रदर है, और क्या? मेरी एक छोटी बहन है, हम्म। एक एक ही बहन है। हम्म। तो उनकी उसकी तो शादी हो गई है, उसका एक छोटा सा बेबी भी है। तो छोटा छोटा परिवार परिवार लाइक यस। जबरदस्त, हैप्पी फैमिली। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। हाँ, हैप्पी फैमिली। सो यस। बाज़ारी हुस्न के बारे में कुछ बताएं, लाइक यू वर फिनोमिनल इन दैट एज वेल, और आपने थोड़ा सा बोल्ड रोल था लेकिन बड़ा अच्छा आपका रोल था, और स्पेशली ओम पुरी साहब जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुके हैं, उन्होंने एक फिल्म की है यहाँ पे, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था। आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतने बड़े अभिनय जो अभिनेता के साथ मैं मुझे काम करने का मौका मिला। वो भी मैं भी काफी छोटी थी तब, हम्म। मुझे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था। बट आई थिंक मैंने फिल्म के लिए इसलिए हाँ बोला बिकॉज वो थे अमरीश, ओम पुरी जी थे। हम्म। तो ही वाज सो, यही होता है जब एक्टर्स बहुत बड़े होते हैं ना, तो उनको वो बहुत सौम्य होते हैं, पेशेंट होते हैं, कि हम्म। वो फिर हेल्प करना चाहते हैं, वो तारीफ करते हैं, करना समझते हैं कि ये भी बहुत जरूरी है। आगे जो भी कोई नया हो उनको एनकरेज करने के लिए। तो वो बहुत मुझे बहुत एनकरेज करते थे मैं जब काम कर रही थी। और अच्छा लगा, इट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस। आज वो हमारे बीच नहीं है, may his soul rest in peace and हाँ, so but it is very unfortunate that we lost such a great actor from our community. So yes, it was a beautiful experience and I think I'm very fortunate that I got या to work with him. या दिस इज नाइस, बिकॉज एक तो उनका हम्बलनेस मेरे ख्याल में किसी भी सेलिब्रिटी में या वैसे भी हर फील्ड में किसी भी इंसान में हम्बल होना बहुत ज़रूरी है। लाइक बहुत जरूर। और स्पेशली ये कोविड के बाद तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि एक छोटे से वायरस ने हमें परेशान कर दिया कि हम आउटिंग नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से कुछ पहन नहीं सकते, खा नहीं सकते, और बिल्कुल डाइन आउट नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, कब किसके साथ क्या हो जाए ये तो कोविड ने समझा ही दिया। हाँ। क्योंकि हर इंसान इंसान की अहमियत तो समझ में आ गई। मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं थी, बट लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, ये सोच के भी अच्छा लगता है एग्जैक्टली, ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुकिंग का शौक है, क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? शौक है, बट वो शौकिया है कि हम्म। मैं चिकन बहुत अच्छा बना लेती हूँ। और मैं कहूंगी चिकन ही बहुत अच्छा बना सकती हूँ। बाकी आप मुझे यूट्यूब से, आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, जैसे आपने भी कहा ये यूट्यूब में सब देख सकते हैं। तो हम्म। इस यूट्यूब यूट्यूब के जमाने में जो हम और आप जिंदा हैं, हम्म। और यूट्यूब के वजह से हम लोग कुकिंग कर पाते हैं, चाहे मैं कहीं भी रहूं वहीं पे यूट्यूब लगा के कुकिंग कर लेते हैं। बट जबरदस्त। कुकिंग करना इतना, हाँ, ये इतना भी शौक नहीं है, मुझे किचन में रहना इतना पसंद नहीं है। हम्म। मैं बहुत ये बाहर का काम ज्यादा पसंद करती हूँ। तो राइट। या दैट्स इट। बट हाँ, घर बार को अगर मौका मिले तो उसको मैं साफ सुथरा रख सकती हूँ, हम्म। बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। सो वी टॉक्ड अबाउट लाइक यूट्यूब ना, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली आपके कुछ को स्टार्स भी थे जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स अपने बना लिए। सो व्हाट डू यू थिंक, आप इन फ्यूचर कोई प्लान है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, या उससे कोई एंटरटेनमेंट या फिटनेस के हवाले से कोई वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी? ये अभी तो नहीं बोल सकती बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स करंटली आई एम डूइंग हम्म। दैट मेरे दिमाग में वो अभी नहीं आ रहा है। शायद पहले एक बीच में आया भी था। तो हम्म। फिलहाल तो नहीं, फिलहाल नहीं, ये तो मतलब झूठ बोलना हो जाएगा, क्योंकि एक साथ आप अ, 10 चीजों में हाथ दोगे तो वो एक भी चीज सही नहीं होगा। हम्म। लेकिन जो कर रही हूँ वो बहुत ही
अच्छे से करती हूँ, और भी अच्छा करके करना चाहती हूँ. So acting is something which I don't want to forget, because that gives me so much of peace and satisfaction. Secondly is study. I don't want to stop. हम्म. And health, never I want to stop. बिल्कुल, So और हेल्थ और yes, फिटनेस में these are the कॉम्प्रोमाइज three होना भी नहीं things I'm चाहिए. concentrating. जबरदस्त, जबरदस्त. And तो जी, अभी हम बिल्कुल. चलते हैं अपने एक छोटे से सेगमेंट की तरफ, जो है रैपिड फायर राउंड, जिसमें झट सवाल पट जवाब, लाइक फटाफट से जवाब होंगे, और उसमें ये होता है कि सोचने का मौका नहीं मिलेगा. हाय हाय, ओके, चलो देखते तो हैं. हाँ, ओके. योर ओके. योर फेवरेट कलर? White. व्हाइट. योर फेवरेट फूड? Pink. योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल? Greece. ग्रेस. योर फेवरेट सीरियल जिसमें आपने काम किया हो? कोई एक. आई नो दिस इज डिफिकल्ट, बट हाँ, I know it's very difficult still, क्योंकि सास भी कभी बहू. क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल, और पाकिस्तान में वो बहुत वायरल हुआ था, और अभी तक भी उसका जो ओएसटी है, जो उसका ट्रैक है, वो अभी भी हम गा रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, और अक्सर वो कहते हैं ना कि जब भी सास और बहू का झगड़ा जहाँ पे आता है, वहाँ पे कहते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी. योर थ्री या, योर थ्री विशेज जिसका आपको पूरा होने का इंतजार है, कि 3 ऐसी ख्वाहिशें हैं जो कि मैं बस एक बार तो ये पूरी हो जाए, तो बस ज़िंदगी का मकसद पूरा. मैं अपने नहीं, बस तो नहीं है ये जो आपने बोला, बस ये पूरी हाँ. हो जाए तो बस. ये बस कभी नहीं हो सकता, बिकॉज आई वांट टू मेक अ ब्यूटीफुल हाउस फॉर माय पेरेंट्स. वाह. आई वांट टू, ये एक विश है. सेकेंडली is whatever business I'm doing, I really want to flourish, because इसका ultimate aim है to help people. वो हुँ. साड़ी तो ठीक है, वो पैशन है, but हेल्थ से मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ. एंड थर्ड, मैं एक्टिंग में एक लेवल, काफी एक मैंने बहुत लेवल ऊपर जाना चाहती हूँ एज एन एक्ट्रेस. हुँ. वो फिर सेलिब्रिटी है, वो तो भगवान ने मुझे बहुत दिया है, वो फेम एंड मनी, बट वो एक्ट्रेस उस लेवल का मैं बनना चाहती हूँ, जो हुँ. अभी तक मुझे लगता है मैं नहीं बन पाई. अ, ओके, ये आपका अपना वो क्या कहते हैं, आर्ज़ी है आपकी, कि आप वो नहीं करते, लेकिन हम जो देखने वाले हैं, हम लिटरली कह सकते हैं कि यू डिज़र्व बहुत कुछ और बहुत सारी सक्सेस, बिकॉज़ यू डूइंग ग्रेट जॉब. आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, और आपके थैंक जो स्पेशली एक्सप्रेशन है, ये बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ आपको, तो मैं बोल रही हूँ. लिटरली मैंने कुछ आपके अभी 1-2 दिनों में पिछले सीरियल्स भी देखे और कुछ रिसर्च की, तो मुझे लिटरली कहीं से भी नहीं लगा कि लाइक मेरे को होता है ना कि यार बस और कुछ आता नहीं था, तो लक ने काम किया, तो हम बस एक्टिंग में कूद पड़े, ऐसा नहीं था. Okay, okay. Thank you. I take it as a compliment. I would like to still work on it. I still इंशाल्लाह. work on या यू शुड, it. क्योंकि लर्निंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए. तो अगर Never. आपको अपने अपनी ज़िंदगी पे कोई बायोग्राफी या कोई किताब लिखने का मौका मिले, तो उसका टाइटल क्या होगा? Patience. पेशेंस. और एक्टिंग की फील्ड में आई थिंक पेशेंस ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मीडिया की फील्ड में स्पेशली. हर चीज में सबात, आप सोच लो कि एवरीथिंग, आप कुछ भी कहो, उसमें पेशेंस अगर ना हो हुँ. और विश्वास भी ना हो, तो आप जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए, हुँ. है ना? और आपको किताबें पढ़ने का शौक है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम होती है किताबें पढ़ने में. मैं रोज कोशिश करती हूँ एक ना एक दिन मैं सक्सेसफुल जरूर होंगी. ओके. दैट इज द थिंग. लेट्स सी व्हेन. ज़रूर, आई होप, और जब भी होगा तो हम एक दोबारा से इंटरव्यू करेंगे, और हम उस किताब के बारे हाँ में जी, डिस्कस करेंगे. हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, योर प्रॉमिस. योर फेवरेट मूवी टू वॉच, जो आपने बहुत बार भी देखी हो तो दिल नहीं भरता ना, कुछ ऐसी 1-2 मूवीज़ होती हैं. साउंड ऑफ म्यूजिक. ओके. सो योर फेवरेट सीज़न, लाइक अभी तो जैसे कोविड-19 था, तो एक्टिविटीज़ क्या थी? नेटफ्लिक्स पे कुछ सीज़न-वीज़न देखे आपने? नहीं, नहीं, मैं ना ये सब करती नहीं थी, बिकॉज मेरा इतना काम था, काम ऑनलाइन ही था. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, आई ग्रू इन माई बिजनेस बिकॉज ऑफ कोविड. ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कोविड जैसे ये
चीज तो जिंदगी में कभी वापस नहीं आना चाहिए। पर ये जो पैंडेमिक और कोविड एंड लॉकडाउन, ये सब की वजह से मैं आई ग्रू एज अ पर्सन, यू नो, सो मेनी थिंग्स आई डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ, एंड यस, दैट्स ऑल आई कैन से। ट्रू, बिकॉज़ मैंने भी इस कोविड-19 और लॉकडाउन में खुद को बहुत एक्सप्लोर किया। आई लॉन्च्ड माय क्लोथिंग ब्रांड एज़ वेल एंड माय यूट्यूब चैनल। वाओ, सो वाओ, आई कैन से कि ये वाक़ई में कुछ लोगों के लिए जो कि कुछ करना चाहते थे ऑलरेडी, वो टाइम नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों ने कुछ किया है। या, ट्रू। तो अपकमिंग क्या प्रोजेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? कुछ चीज़ें लाइन अप हैं आपके पास? क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत बिज़ी रूटीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से अगर कुछ बता सकें आप? नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल बातचीत हो रही है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि ये प्रोजेक्ट है, मैं अभी नहीं बोल सकती, बिकॉज अभी सिर्फ एवरीथिंग इज ऑन अ टॉक। मैं फिर से वापस आई हूँ। मैं लाइक आफ्टर 2018 was the last year when I was working. पूरा 2019 I did not do anything, and so every person needs some break. So हुँ, 2020, maybe mid of 2020, I started working on myself. और फिर जब धीरे धीरे करके सब कुछ होने लगा, तो उसमें पता चला कि मैं अभी भी अच्छी दिखती हूँ, अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये जब लोगों ने भी मुझे कहा, तो मेरे में और मुझ में और कॉन्फिडेंस आ गया। तो हुँ, आई थिंक नाउ पीपल आर अप्रोचिंग मी इन अ न्यू वे, दे आर सीइंग अ न्यू रेशमी। तो यही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मे बी हुँ, विद इन अ मंथ और सो आई कैन टेल यू व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी हुँ, तक कुछ फाइनल नहीं हुआ हुँ। है ना? रेशमी, यू हैव सच अ नाइस नेम लाइक रेशमी, कहते हुए वो लाइक एक स्माइल आ जाती है। कोई निकनेम है घर पे जिससे प्यार से लोग बुलाते हैं? Oh, my father never wanted us, me and my sister, to have nickname, हुँ, because he had a problem on this thing of having nickname. हुँ, You know, कि बोला कि ऐसे publicly ऐसे किसी भी नाम nickname से लोग बुलाते हैं, वो अच्छा नहीं sound करता. हुँ। So he named both of us. So Reshmi is the name he gave. You know, so दिस इज़ yes, नाइस। I got the name from him. एनी बेस्ट फ्रेंड्स, दोस्तियाँ करती हैं? फ्रेंडशिप है लोगों से? बहुत, बहुत, मैं तो मतलब दोस्ती में इतना बिलीव रखती हूँ हुँ, कि मैं मानती हूँ कि माँ-बाप के बाद अगर कोई इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है, वो है फ्रेंड। तो माय बेस्ट फ्रेंड जो बैंगलोर में रहती है, और मेरे सारे स्कूल फ्रेंड्स जो हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, वी आर स्टिल फ्रेंड्स। एंड नाइस, इस प्रोफेशन में भी जितने भी दोस्त बने, वी आर फ्रेंड्स, ट्रू। you know, and friendship is something, जैसे मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड। तो हुँ, मुझे ऐसी कोई रीजन नहीं समझ में आता कि मैं किसी से दोस्ती क्यों ना करूं। अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो मैं आपको अवॉइड करूंगी, हुँ। अदरवाइज दोस्ती इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन, फ्रेंडशिप। एग्ज़ैक्टली, वो ये दोस्ती ही है कि आप इंडिया से और मैं पाकिस्तान से आपको इंटरव्यू कर रही हूँ एंड वी आर हैविंग सच अ नाइस कन्वर्सेशन विदाउट एनी लाइक यू नो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर। ये कॉन्फ्लिक्ट होना भी नहीं चाहिए। मैं तो आज तक नहीं समझी कि क्यों लोग इतना झगड़ते हैं, क्यों इतना प्रॉब्लम करते हैं। हुँ, आई थिंक वी ह्यूमन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। ट्रू। So I और really respect that. एग्ज़ैक्टली, मेरा मैसेज हमेशा लोगों को ये होता है काइंड रहें और हमेशा खुशी स्प्रेड करें, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी जगह से ताल्लुक हो, किसी भी इंसान का, बट खुशियाँ बाँटें और जियो और जीने दो के फ़ॉर्मूले पे काम करें। हाँ जी, आपने ही तो बता दिया। हाँ, बहुत अच्छी बात। आई नो आपका बहुत बिज़ी स्केड्यूल है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सो अभी जल्दी से आप हमें अगर कोई अच्छा सा आई मीन गाना तो आप सुनाएँगे तो वो अच्छा हो जाएगा। कोई भी एक गाना सुना दें। ओह माय गॉड! ओके, मैं गाना गाने को कोई बोलता है ना, तो मैं ऐसे ही कूद पड़ती हूँ। So I don't care how well I sing. I just love singing. और ऐसे ही सबको गाना चाहिए, क्योंकि हर कोई क्या है, प्रोफेशनल होना तो ज़रूरी नहीं है।
So this is a song which I had sung during Miss India. और वो मिस इंडिया वाले दोस्त सुनेंगे ना तो कहेंगे फिर शुरू हो गई. But this song is very close to my heart. So it goes like this. ये आप सब लोगों के लिए पाकिस्तान में थैंक यू. बहुत ही दिल, हाँ, आप बहुत ही दिल से गा रही हूँ आप सबके लिए. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. अभी मैं गाती रहूंगी ना तो बहुत अभी सबको अभी बोलेंगे, सब बोलेंगे कि बस 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 बस. तो ये दिल से ये गाना आप सबके लिए था क्योंकि ये बहुत ही दिल 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 का करीब, करेक्ट माय हिंदी, दिल के करीब, दिल के करीब वाला गाना है. एंड दिल से निकला है आप सबके लिए. लव यू ऑल बिकॉज वी ऑल आर ब्यूटीफुल and beautiful creation of God. वाओ, लव यू टू. एंड एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है. और आपने अभी हिंदी की बात की तो मुझे पता है कितनी जुबानें आपको आती हैं, कितनी बोल सकती हैं? बिल्कुल नहीं आती है, सिर्फ हिंदी, बंगाली विच इज माय मदर टंग एंड इंग्लिश, ये तीनों. बस मैंने एक फिल्म के लिए तमिल सीखी थी और महाराष्ट्र में रहती हूँ इसलिए मराठी समझ सकती हूँ, बट उसमें मेरा मास्टरी नहीं है, बिल्कुल नहीं. बट हिंदी बोल सकती हूँ, वो भी मैं बोल लेती हूँ अच्छे से बिकॉज दैट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. और एंड मेरे एक मास्टर थे जिन्होंने मुझे उर्दू सिखाने की कोशिश की, पर पता नहीं मैं तो, बट डजंट मैटर. मैं जब करती हूँ कोई काम तो मैं अच्छे से बोल लेती हूँ. अगर मुझे उर्दू में बात करनी है अच्छे से बोलूँ, प्रॉमिस. जबरदस्त. तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि कोई एक ऐसा किरदार या रोल जो आप करना चाहती हैं अभी तक विषय कि मुझे अगर कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर होगा तो मैं ये जरूर करूंगी. I would like to play a role of a maniac, you know, like मुझे अजीब अजीब रोल करना बड़ा पसंद है. वो नॉर्मल स्माइल कर रही हूँ, हीरोइन भी हो चुकी हूँ फिल्मों में, और नेगेटिव रोल तो मैं करती हूँ. कॉमेडी में I don't know, I had tried but I was not good, but I want to do roles of maniac, you know, like पागलों का रोल होता है ना, वो मैं करना चाहती हूँ. It's very difficult. अगर आप मुझे कोई ऑफर करे तो I would want to do it. आई होप कि हम आपको कुछ ऐसे सीन में देख सकें या मूवी में देख सकें. Challenging roles, you know, challenging roles. Yeah. और अच्छे एक्टर की निशानी ही यही है कि वो, क्योंकि इजी काम तो कोई भी कर सकता है, सो चैलेंजिंग रोल्स करना बहुत बड़ी बात होती है. सो लास्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट डू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का कितना आपकी लाइफ में होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, और नेगेटिविटी जो आती है समटाइम बैकफ्लैश होता है सेलिब्रिटीज को या मीडिया के लोगों को, व्हाट डू थिंक अबाउट सोशल मीडिया? मैंने कभी भी ना सोशल मीडिया को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया सबा, बट अभी इस पैंडेमिक की वजह से I understood कि you actually can do so much more because of social media, but people cannot forget time management, कि आप सोशल मीडिया के अंदर ही बैठे रहते हो और दुनिया को भूल जाते हो, वो नहीं करनी चाहिए क्योंकि that is also very important. तो सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस तभी आप मैं क्या बोलूं कि इसको मैं इम्पोर्टेंट तभी बोलूंगी कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया टुडे पीपल आर नोइंग मी मोर. अगर आज आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. तो इसमें कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान इसकी तो कोई बात ही नहीं है. And there are many friends from Pakistan I'm making because of social media. But time, इसका ध्यान रखना चाहिए. मेरी माँ कहती है कि always देखो कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, वो सब भूल के सोशल मीडिया पे मत बैठो. It doesn't help.
So yes, I बिल्कुल। will say social media is very helpful, but don't forget to manage your time. That's it. एग्जैक्टली और टाइम को मैनेज करते करते हमें ख्याल आया कि हमें शो को भी रैप अप करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस शो फनी पार्टी के यूट्यूब चैनल पे। लाइक बहुत खुशी हुई कि आपने टाइम निकाला। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट फनी पार्टी वेब रेडियो, अबाउट दिस शो एंड अबाउट पाकिस्तानी पीपल, वट जो भी आप मैसेज देना चाहें, कैमरा इज योर्स। मैं तो इतना ही कहूंगी that because today because of Funny Paki I'm being able to give such a beautiful interview to you Sabah and to all of you who is hearing me. I think we humans are very beautiful. It's a beautiful creation by God, which I was telling you in the interview. And मेरे लिए कोई मुस्लिम एंड हिंदू और ये सब नहीं है। मेरे लिए सभी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वी आर ह्यूमंस, इट्स अ बॉन्ड। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड फनी पाकी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फनी नेम। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो कि बोलो मैंने व्हाट आई वांट टू से इज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट अगेन। I want to see how much people are loving me because of this. Because प्यार पाना तो हर एक को पसंद है। ट्रू। तो ये अगर फनी पाकी के थ्रू मुझे थोड़ा सा और प्यार मिल जाए आप सबसे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। That's all I'll say. I'm very, very, very happy to be a part of Funny Paki. ओह! थैंक यू सो मच रेशमी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको इंटरव्यू करके, बातचीत करके। कीप डूइंग ग्रेट वर्क, कीप डूइंग सच अ नाइस वर्क कि आपको सरहद पार से भी लोग देखें और तमाम लोग आपके मदाह रहें, फैन्स रहें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट्स एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे वो बड़ी खवातीन फैसिनेट करती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर होती हैं, बिकॉज़ मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो मुझे खुशी होती है खवातीन को काम करते देखकर। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कभी मैं आपके ब्रांड की साड़ी पहन सकूं। तो इंशाल्लाह। ओहो, ओहो, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये बात कहने के लिए। थैंक यू। यू वेलकम। आपसे इजाजत चाहेंगे और फनी पार्टी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी फैंस हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाते जाइएगा और एक घंटी नजर आ रही होगी, बिल्कुल बेल आइकन, इसको जब आप रिंग करेंगे ना तो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। अपनी राय से, आपके कमेंट से हमारी जो हौसला अफजाई होगी, आप ज़रूर उनका इजहार कीजिएगा। दैट्स ऑल। मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।